नमस्कार सभी को। आज जो शिक्षा मंत्री जी गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो पोस्ट थी ट्विटर वाली, उससे कुछ लोग खुश भी है और कुछ लोग वरीड भी है। और दोनों ही रीजन लाजमी भी है, खुश होना भी लाजमी है और वरीड होना भी लाजमी है। खुशी तो इस बात की है कि कम से कम सरकार ने ये ऑफिशियली आधिकारिक घोषणा तो कर दी उनके ट्विटर के माध्यम से कि अपना जो है रिजल्ट जारी होने वाला है। ये आधिकारिक घोषणा सरकार की तरफ से आज हो चुकी है। और अगर इसको वरीड होने के रीजन से देखें तो वरीड होने का रीजन ये है कि जब ये लेट लतीफ़ी किस कारण से है। जब अब अगर अपन इस पे तो पूरा मैटर पे डिस्कशन करें तो डिस्कशन की बात यह है कि जब दूसरे डिपार्टमेंट में बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, आचार संहिता की परमिशन के जब उनकी द्वितीय वरीयता सूची आ सकती है, उनके मंडल आवंटित हो सकते हैं और भी बहुत सारे हैं, तो क्या लेवल 1 में यहाँ पे अनुमति की क्या जरूरत पड़ रही है। अगर अपन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस आए और रूल्स की बात करें तो आचार संहिता की किसी भी रेगुलर रिक्रूटमेंट में द्वितीय वरीयता सूची जारी करने के लिए तो या रिजल्ट जारी करने के लिए तो कोई अनुमति की जरूरत नहीं होती है। फिर भी अपन मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने या शिक्षा विभाग ने ये सब जो है उसकी सेफ साइड के लिए किया है ताकि कोई अपोजिशन या कोई ऐसा मैटर इश्यू ना हो जिसकी वजह से कोई अड़चन आए। एक्चुअली जब से ही शिक्षा मंत्री में निदेशक महोदय चेंज हुए हैं तब से पूरी सेफ साइड पर यहाँ पे सतर्कता बढ़ती जा रही है। चाहे कोई सा इश्यू हो, चाहे वैकेंसी में कोर्ट के जाने जैसी स्थिति ना बने या कोई रोड़ा ना बने। इसलिए इसको अपन पॉजिटिविटी में अगर देखें तो बात यह है कि सेफ साइड गवर्नमेंट ने अपने सेफ साइड देखते हुए ये अनुमति के लिए फाइल भेजी है। अब अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी तो पॉसिबिलिटी यही है कि वहाँ से अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि इससे किसी भी तरह से मतदान प्रक्रिया प्रभावित होने की आशा नहीं है। और दूसरी बात, इससे अपोजिशन भी इसका जो है विरोध नहीं करेगी, इसलिए यहाँ पे अनुमति मिल जाएगी। और वैसे अगर अंदर की बात करें, जैसे ही ये ट्वीट आया था उसके बाद हम लोग भी वरीड हैं, जैसे आप वरीड हो, क्योंकि हम भी कैंडिडेट तो आखिर में रीट गई है तो वरीड तो हम भी है। तो जहाँ तक हमने पता किया वहाँ तक बात यह है कि यह सब एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की, क्रेडिट लेने की पॉलिसी होती है, प्रचार करने की पॉलिसी होती है, पब्लिसिटी करने की पॉलिसी होती है। उन सब के लिए ये सब किया जा रहा है, अन्यथा इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंदर की जो जहाँ पे भी हम पता कर सकते थे उन सोर्सेज से पता किया है। तो फाइनली मतलब मोरल ये है कि आपकी अपनी जो लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ये फाइल भेजी अनुमति की, यहाँ पर वैसे उन्होंने कहा कि इसमें अनुमति मिलने के डेम से और शान से, और नहीं भी मिलती है, ये गवर्नमेंट की पब्लिसिटी की पॉलिसियाँ होती है वो कैसे करती है, लेकिन वो जब काम कर रही है तो चुनाव के पहले ही करेगी, क्योंकि उसे तो क्रेडिट लेना है, उसे वोट बैंक लुभाना है, इसलिए वो काम जो है चुनाव के पहले कर देगी गवर्नमेंट। ये अंदर की बात है, विभाग के अकॉर्डिंग कि गवर्नमेंट जो है काम कर देगी। ऐसा नहीं है कि वो लेट करने की रिगार्डिंग अनुमति ले रही है या नहीं, वो चुनाव के पहले ही काम करना चाहती है, इसलिए लिस्ट चुनाव के पहले आने की आसार है। लेकिन वो काम को गवर्नमेंट उसकी पब्लिसिटी के तरीके से करना चाहती है, वो अलग इशू है। वो पब्लिसिटी के लिए सब कर रही है, अन्यथा इनसे प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब इसके रीजन भी हैं, जैसे अपना वैकेंसी कोर्ट से निकली, बीजेपी कार्यकाल की अपनी वैकेंसी थी, कोर्ट से निकलने के बाद 2-3 दिन तक अपने ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं हुए। ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं होने का मुख्य रीजन और कुछ नहीं था, कोर्ट की कॉपी भी आ चुकी थी, रीजन यही था क्रेडिट लेने का। जो है आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने जो है पीसी करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने ज्वाइनिंग के ऑर्डर इशू किए थे, और हर चीज़ के और वैकेंसियों के बहुत कम ट्वीट आते हैं। रीट लेवल फर्स्ट के सबसे ज़्यादा ट्वीट आते हैं नेताओं के पेज पे, मंत्रियों के पेज पे, इन पे भी आप देखेंगे तो ये तो सबको पता है कि लेवल 1 तो शुरू से ही विधानसभा चुनाव में भी चुनावी मुद्दा थी और आज भी चुनावी माहौल गर्मा रही है रीट लेवल पर। तो ये सब क्रेडिट लेने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, अब पब्लिसिटी बन चुका है मामला। ट्वीट आया तो कि हाँ ये देने जा रहे हैं नियुक्ति इनकी, अब जैसे अनुमति लेंगे उसका एक और ट्वीट आ जाएगा, या रिजल्ट जारी करने का शाम को ट्वीट आ जाएगा कि आज फला जो है लेवल 1 का रिजल्ट जारी किया जा रहा है, इतने पदों पे रीचेबल, इतने पदों पे वेटिंग, ऐसे ट्वीट आ जाएगा। तो ये सब क्रेडिट लेने के लिए है, पब्लिसिटी लेने के लिए है, क्योंकि वोट आ रहे हैं। तो ये एक इनकी भी जो है साइबर टीम होती है या इनकी भी जो प्रचारक टीम होती है वो सब पूरा देखती है कि किधर माहौल को कैसे बनाने के लिए क्या करना है। तो पब्लिसिटी लेगी अनुमति के लिए फाइल को 20-21 तक जब से ही है, वो अचानक से फिर कह देगी कि या तो अनुमति मिल गई है, या फिर जो है वो बिना अनुमति के भी कह देगी कि वो नियुक्ति के लिए अनुमति की प्रक्रिया। तो जैसा भी है अपने प्रभावित इससे नहीं पड़ने वाला है, ये अंदर की जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग कहना है हमारा। और ये तो क्रेडिट का पूरा रीजन है कि जब उन्होंने ज्वाइनिंग ऑर्डर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अब तो द्वितीय वरीयता सूची आ रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की ज्वाइनिंग ऑर्डर के टाइम, उस टाइम तो कोई जो है वोट भी नहीं थे, अब तो जस्ट 29 तारीख को वोट है।
तो ये उन सब वोटों को लुभाने के लिए, गवर्नमेंट पब्लिसिटी करने के लिए, उसको क्रेडिट के तौर पे गिनाने के लिए ये सब कर रही है। तो कोई बात नहीं, अपना काम होना चाहिए। लेकिन इस आज के ट्वीट से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें निकलती है। पॉजिटिव तो ये है कि सरकार की चलो मंशा तो है कि अपना ऑफिशियल आधिकारिक घोषणा हो चुकी है कि अपना रिजल्ट तैयार है और आने वाला है, ये ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट हो चुका है। और अगर इसको नेगेटिविटी देखें तो यही है कि लेट लतीफ़ी करने की क्या ज़रूरत है, जब उनको करना ही है तो लेट लतीफ़ी करने की क्या ज़रूरत है। तो दोनों ही बातें निकल के सामने आती है, लेकिन अपने को शब्द रखना है, संयम रखना है, धैर्य रखना है और वेट करना है। इससे इतना प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिर भी यही आप सब लोगों से आग्रह है कि सभी लोग जो है वही ज्ञापन वाला और मंत्रियों से मिलने वाला प्रोसेस जारी रखे और वही इश्यू रखे फर्स्ट की पटवारी की वेटिंग और अन्य भर्तियों की जो प्रोसेस है वो आचार संहिता में बिना अनुमति की हुई है, तो आप इसे भी करवा सकते हैं। ज्वाइनिंग भले आप हमें आचार संहिता के बाद या आचार संहिता में अनुमति लेकर दे दीजिएगा, लेकिन हमारी लिस्ट जो है वो कट ऑफ जो है वो आप जारी कर दीजिए। इसके आप ज्ञापन देना शुरू कर दें अपने एडमिन पैनल के साथ और सब्र रखिए, संयम रखिए, क्योंकि ये रीट लेवल 1 का इतिहास रहा है 10 महीने से। एक छोटी सी बैड न्यूज़ आती है, उसके बाद अच्छी सी गुड न्यूज़ आती है। तो पहले गुड न्यूज़ आई थी सूचनाओं वाली, फिर उसके बाद प्रोसेस शुरू नहीं हुआ सहमति असहमति का, थोड़ा सा अपन लोग वापस वरीड हुए। फिर जैसे ही सहमति असहमति का प्रोसेस शुरू हुआ अपन लोग खुश हुए और फिर आज वापस जो है ये ट्वीट आया। उसके बाद फिर वापस सीटें कम हुई, थोड़ा सा अपन वापस दुखी हुए। फिर थोड़ा सा ये अनुमान आया कि सीटें बढ़ सकती है, थोड़ा सा वापस खुश हुए। फिर आज वापस ट्वीट आया तो खुश और दुख दोनों हुए। अब वापस थोड़ा सा कोई अच्छी न्यूज़ आएगी तो भी पॉजिटिव रहिए और नेगेटिविटी में मत पड़िए, डिप्रेशन में मत पड़िए, क्योंकि नौकरी लगने के बाद सब अपने अपने वे पे हैं। आप भी अपने वे पे हो, हम भी सब अपने वे पे हैं। तो सभी एक साथ एक सुर में प्रयास करें, किसी की नुक्ताचीनी ना करें कि वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था, वो ये कह रहा था। अपने को नौकरी लगनी है। ये तो लेवल 1 की किस्मत है, ये तो सब लेवल 1 की किस्मत है कि अपने साथ इतनी ट्रेजेडियाँ हो रही है, वरना सब कुछ ईजी वे में भी हो सकता था। लेकिन अपनी किस्मत में ये लिखा था कि आप इतने ट्रेजेडी से गुजर के ही सर्विस लगेंगे। तो कोई बात नहीं, अपन इनको भी शेयर कर लेंगे। थोड़ा सा संयम और रखें। ज्ञापन कल से वापस शुरू कर दे। सभी एडमिन पैनल से भी रिक्वेस्ट है और जो उनकी टीम है उनसे भी, और ट्वीट में भी यही लिखे कि पटवारी की वेटिंग उसके बिना अनुमति की आई थी, तो आप हमारे भी जब रिजल्ट तैयार है तो उसको जारी करवा दीजिए। एंड डैम श्योर अब अगर अपन लोग अच्छे प्रयास करते हैं 2-3 दिन में तो अपनी बिना अनुमति के भी जो है ये सूची जारी हो सकती है, क्योंकि अनुमति की इतनी खासी जरूरत नहीं पड़ती। तो पब्लिसिटी का एक तरीका है गवर्नमेंट का, वो कर रही है। तो कोई बात नहीं, वो तो इधर अपने सोशल मीडिया पे माहौल बनाएंगे तो वो तो उसे भी देख लेगी कि पब्लिसिटी तो उसे वैसे भी मिल चुकी है। ये अपन सोशल मीडिया पे अगर उनको ट्रोल करेंगे, कमेंटबाजी करेंगे, तो वो तो ऐसे भी देख लेगी कि पब्लिसिटी तो उसे वैसे भी मिल चुकी है, तो वैसे भी अपना काम हो जाएगा। तो कल से वापस सभी लोग, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, गवर्नमेंट के नेगेटिव जाकर कोई कमेंट नहीं करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है, उनको बताना है कि हम पहले ही दुखी है, आप हमारा काम कर दीजिए, हम आपके साथ हैं। एंटी गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी अपने को नहीं करनी है। अपने को गवर्नमेंट के सपोर्ट में जो है कमेंटबाजी करनी है, एक्टिविटी करनी है, ट्रोल करना, तो सभी उसी के अकॉर्डिंग करें और सभी एक जो है समूह में रहे, आपस में बटे नहीं। कल से वापस लग जाए। आज सोशल मीडिया पे तो आप अभी से स्टार्ट हो जाइए और कल से ही ज्ञापन का दौर जो है आप शुरू कर दीजिए। चाहे सीकर के शिक्षा मंत्री जी को टारगेट करिए, जोधपुर के सीएम साहब को टारगेट करिए, टोंक के लोग सचिन पायलट जी को टारगेट करिए, और बाकी लोग भी अपने अपने एमएलए के पास कल से पहुंच जाना शुरू कर दीजिए। वापस वही कोलका वगैरह जो भी अपना प्रोसेस है वही की अनुमति के बगैर आप हमारी लिस्ट जो है जारी कर दीजिए। हम आपके साथ थे, पहले भी आपके साथ थे विधानसभा चुनाव में भी, अब भी आपके साथ। इस तरह से अपना प्रोसेस हो सकता है और सभी लोग संयम रखे, धैर्य रखे, अपने को वापस प्रोसेस करना है, क्योंकि पब्लिसिटी के लिए ये गवर्नमेंट कर रही है तो अपन पब्लिसिटी देने को तैयार है ताकि अपना काम हो जाए। तो इसी तरह से अपने को काम करना है ताकि किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आए। रही बात सीटों के बारे में जो जानकारी थी, जैसे ही वो जानकारी मिलेगी, अभी तक तो वही सीटें हैं जो उन्होंने नोट जो इन्होंने एब्सेंट अपात्र डाले थे। जैसे ही कोई करंट अपडेट आएगी उसके रिगार्डिंग भी सीटें बढ़ने के वैसे आसार हैं, क्योंकि 600 सीटें का डिफरेंट आ रहा है कि वो सीटें ना तो वो उनको ज्वाइनिंग में दिखा रहे हैं, ना ही इधर दिखा रहे हैं जो है कैंसिल ऑर्डर में। तो वो देखना है ये कि उनको किधर, या तो वो उधर प्लस होगी नियुक्ति में या इधर प्लस होगी। जाहिर सी बात है दोनों में से तो कहीं कहीं होगी। हाँ, कुछ सीटें हैं जो न्यायिक प्रकरणों के कारण रिजर्व रखी जा सकती है, तो वो कुछ एक सीटें होगी। तो इसके बारे में जो अपडेट आएगी वो बता दी जाएगी। फिलहाल आप लोग सभी मिलकर जो है इसके प्रयास करिए ताकि रिसिपल और वेटिंग जल्दी से जल्दी आ सके। धन्यवाद।